तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेई 2026 के लिए बेस्ट बुक्स क्या होने वाली हैं जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट रैंक पॉसिबल आपको दिलवा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं कि फिजिक्स के लिए आपकी बेस्ट बुक्स क्या होने वाली है, केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स के लिए आपकी बेस्ट बुक्स क्या होने वाली। आपको मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स बताऊँगा और हर एक बुक का मैं आपको कम्प्रिहेंसिव आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसका पूरा एक डिटेल दूंगा, ताकि आप कोई भी बुक खरीदने से पहले आप एक बार सोच सको कि आप क्या मुझे वो खरीदनी चाहिए या मुझे नहीं खरीदनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में जितने भी मेंशन्ड बुक्स होंगे उनका डिस्काउंटेड लिंक यहाँ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा स्पेशल। मैं यूट्यूब पे इसे पोस्ट नहीं कर सकता, ये आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो फटाफट से इसको आप स्कैन कर लेना, आप इसे अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल आपकी वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिज़िक्स की जो बेस्ट बुक होने वाली है वो कि सबसे पहले आपके कोचिंग मॉड्यूल आ जाती है, जो कि कोचिंग मॉड्यूल करना सबसे मस्ट है। कोचिंग मॉड्यूल अगर आपने पूरी कंप्लीट नहीं की तो आपका कोई भी बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोचिंग मॉड्यूल आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। कोचिंग मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के हों या फिर आपके तीनों लेवल के। मेनली कोचिंग मॉड्यूल्स में 3 लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड में मेंस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं एंड थर्ड लेवल जो है वो एडवांस लेवल का होता है। तो आप अगर मिनिमम आप सेकंड लेवल तक आप कंप्लीट कर लेते हो अपना कोचिंग मॉड्यूल का, तब आप किसी बुक पे जंप करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर आप डायरेक्ट किसी रेफरेंस बुक पे जंप करते हो तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है एंड हो सकता है आप उसे कर भी ना पाओ, आप कोचिंग मॉड्यूल भी ना कर पाओ और वो बुक भी ना कर पाओ। इसलिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप अगर किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो आप कोचिंग मॉड्यूल सबसे पहले करो, फिर उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पे जंप करो। तो अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं हो तब आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक की तरफ जंप कर सकते हो या फिर आप पीवाईक्यू लगा सकते हो पहले। आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होगे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे होगे या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे होगे। तो सबसे पहले आपको जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ पे जंप करना है, फिर उसके बाद आपको रेफरेंस बुक पे जंप करना है। डायरेक्ट आप रेफरेंस बुक पे जंप नहीं कर सकते। तो हमारी जो सबसे पहले रेफरेंस बुक है उसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि सेंगेज है, जो कि मार्केट की बेस्ट बुक है एंड इसमें नो डाउट सबसे बेस्ट बुक है ये आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 प्लस क्वेश्चंस आपके ईच चैप्टर में है और इलस्ट्रेशंस भी इसमें बहुत सारे हैं। तो आपको इसको कंप्लीट करने में कम से 1 साल पूरा आपको देना पड़ेगा इस बुक को, तभी आपसे पूरा बुक कंप्लीट होगा, वरना ये बुक कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये 6 सेट की बुक में आती है आपकी फिज़िक्स के लिए। तो आप देख सकते हो ये न्यू एडिशन है, आप लोग ओल्ड एडिशन भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप न्यू एडिशन ही ले लेना, 2025 वाला जो आया है, क्योंकि उसमें जो जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उन्होंने उसके साथ पब्लिश किया है। तो जो सबसे न्यू वाला पब्लिकेशन है वो उससे आप परचेज़ करना। और सबसे न्यू वाला पब्लिकेशन का आपका डिस्काउंटेड लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यहाँ से एंड टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें देख सकते हो आपको कंप्रहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव थ्योरी है, बिल्कुल सही। इसमें पूरी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सब कुछ आपके दिए गए हैं। जेई मेंस एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ज़्यादातर एडवांस लेवल की तरफ ही होता है क्वेश्चन इसका। मेंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन होता है इसमें। एंड आपका सॉल्व एग्जाम्पल भी होता है इसमें बीच बीच में, जो कि इलस्ट्रेशंस के नाम से जाने जाते हैं इस बुक में। एंड वो उनका नंबर एक अच्छे चैप्टर में 100 प्लस होता है। इलस्ट्रेशन जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो 100 से ज़्यादा होते हैं इस बुक में, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होते हैं वो अलग से और 100 से 200 उसमें भी होते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो आइडियल फॉर सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पूरी थ्योरी पे पढ़ा देगा और पूरा क्वेश्चन भी आपको ये करवा देगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कंसिस्टेंट है ये बुक, हर साल इनका न्यू पब्लिकेशन आता है एंड उसके साथ ये पूरा उसको लाइनअप कर देते हैं पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से। तो जेई में जो भी चेंज होता है ये अपने बुक में वो चेंज ला देते हैं एंड उसी के हिसाब से ये बुक बनाते हैं, जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि है फिजिक्स गैलेक्सी। फिजिक्स गैलेक्सी भी एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है एंड ओलंपियाड के भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि
ये ओलंपियाड के लिए भी ये बुक है, ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन दिए, उसका अलग एक सेक्शन बना हुआ है, तो इसमें मिक्स नहीं है क्वेश्चन, ओलंपियाड का सेक्शन अलग है। आप उसे कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अगर आप ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ, तो आप उसके भी क्वेश्चन साथ में ही लगा सकते हो, उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें होते हैं। एंड इसके फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे, एंड आप वहाँ से भी इसे देख सकते हो, या फिर आप बुक के भी सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन भी इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, 100 से ज़्यादा जेई के क्वेश्चंस है, और कुछ कुछ इसमें ओलंपियाड के क्वेश्चन है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन पे फोकस करता है, जेई एंड ओलंपियाड के लिए भी, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप फिजिक्स गैलेक्सी की तरफ जा रहे हो तो मैं बोलूँगा सेंगेज ही लो आप, क्योंकि प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और सेंगेज ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। अगर आप रिगरस प्रैक्टिस करना चाहो तो सेंगेज आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं कोचिंग मॉड्यूल में मेरे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, वो करके मैं थोड़ा सा और लेवल में आप करना चाहूँ, तो उसके लिए फिजिक्स गैलेक्सी बेस्ट है। लेकिन आप पूरी तरह से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए तो हाँ, सेंगेज सबसे बेस्ट है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आप अपने केस के हिसाब से आपको जो भी हाँ आपके लिए फिट बैठ रहा हो, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बुक आ जाता है अरिहंत की तरफ से डीसी पांडे। डीसी पांडे सर की बुक है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। तो मैं बोलूँगा फिजिक्स गैलेक्सी और डीसी पांडे बहुत हद तक सिमिलर है, बट डीसी पांडे में ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस नहीं होते, ये मेनली पूरा जेई फोकस्ड है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा आप हाँ सेंगेज या फिर फिजिक्स गैलेक्सी में चूज़ करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ओलंपियाड की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी, तो फिर आप डीसी पांडे की तरफ जा सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक वाइज डिवीजन इसमें दिया गया है, और मॉडरेट डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस हैं, एंड बैलेंस्ड थ्योरी है इसमें, एंड 100 के आसपास क्वेश्चन हर चैप्टर में इसमें होते हैं। किसी बड़े चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर हो गया, तो उसमें थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एंड छोटे चैप्टर में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। तो एवरेज जो है 100 क्वेश्चन के आसपास हर चैप्टर में होते ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ जाएँ, जो कि एस्पिरेंट्स का फेवरेट होता है, एस सी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आप अगर चाहो कि आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस आपका बने, तब आपके लिए बुक अच्छी है। लेकिन ये जेई के हिसाब से थोड़ी सी रिलेवेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जेई में पूछे जाते हैं। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले इसमें से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ये इरेलीवेंट हो गई है। ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते, अब अलग टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं जेई मेंस में एंड जेई एडवांस में। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही रिलेवेंट है, एंड बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करेंगे। लेकिन ये जेई के लिए लेस रिकमेंडेड है। आप करने का कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन इसका नहीं है, आप ना ही करो तो अच्छा है। तो हम लोग नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। अगर आपका सारा बुक कंप्लीट हो जाए, आपने जो मैंने बुक बताई है आपने सारी कर ली है, मतलब उनमें से कोई भी एक बुक और अपना कोचिंग मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर लिया है, फिर उसके बाद आता है ये पाथफाइंडर। ये मेनली जेई एडवांस्ड के लिए, इसमें जेई मेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो, तो इसको तो भूल ही जाओ, ये आपको करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको हाथ भी नहीं लगाना आपको। एंड ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए है। अगर आपका सारा बुक कंप्लीट हो जाए, आपका कोचिंग मॉड्यूल आपने कर लिया, आपने एक रेफरेंस बुक कंप्लीट कर ली, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है, तब आपको ये बुक कंसिडर करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आई इरोडो, जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड बुक है, एंड हाइप्ड या ओवर हाइप्ड इसे बोलूँगा, क्योंकि बुक तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि ये रिलेवेंट है। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में बिल्कुल नहीं आते। जेई एडवांस में दोनों पेपर मिला के एक क्वेश्चन कोई इससे मैच हो गया तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है इतना टफ। ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है, जो कि पूछे नहीं जाते जनरली, लेकिन बहुत बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप ना ही सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, तो इसको आप स्किप कर दो, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है जेई एडवांस के लिए। अगर आप कोई ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए ये रिकमेंडेड बन जाती है, आपको इसको करना चाहिए। लेकिन आप अगर जेई एडवांस तक ही सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक करने की। तो हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक बुक का जो डिस्काउंटेड लिंक है
वो आपको यहीं टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्काउंटेड लिंक है एंड यूट्यूब उसे हटा देता है। एंड इसलिए आप टेलीग्राम पे जाओ, इसको आप स्कैन करो, ये टेलीग्राम पे लेके जाएगा। वहाँ पे हर एक बुक की डिटेल एंड उसका डिस्काउंटेड लिंक आपको मिल जाएगा। अमेज़ॉन डिस्काउंटेड लिंक होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे स्कैन कर सकते हो। तो हम लोग केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री की जो सबसे बेस्ट बुक है, फिर वही कोचिंग मॉड्यूल। उसके अलावा ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है केमिस्ट्री में। तो कोचिंग मॉड्यूल आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेनी है एंड कोचिंग मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एक बुक लगानी है, जो कि है नरेंद्र अवस्थी, जो कि बेस्ट बुक है। एंड यहाँ पे सब कुछ आपका कवर हो जाता है सिंगल बुक में। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी। केमिस्ट्री में ज़्यादा होता नहीं है वो कि ये बुक भी कर ली, वो बुक भी कर ली। आप एनसीईआरटी करो, आप कोचिंग का मॉड्यूल करो, और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप नरेंद्र अवस्थी कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एडवांस तक के लिए। फिर आपको ऑर्गेनिक के लिए मैं अपना पर्सनल फेवरेट सजेशन बताऊं तो MS चौहान सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेस्ट है जेई एडवांस तक के लेवल की। एंड बहुत सारे टीचर्स इसी से क्वेश्चंस देते हैं, मैंने देखा है। मैंने भी जहाँ से कोचिंग करी थी ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी बुक से आते थे एंड इसी के सॉल्व एग्जाम्पल, इसी के डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से आते थे क्वेश्चंस। तो और जेई मेंस में भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं हर साल। तो ये बुक आपका मस्ट है, ये बुक आपको ऑर्गेनिक में करनी ही करनी है। एंड आपको पहले कोचिंग मॉड्यूल करना है अपना, फिर उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पे इस बुक पे जंप करना है। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में बात कर ले तो इनऑर्गेनिक में एज सच कोई खास बुक है नहीं मार्केट में। तो जो बुक है भी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वैसा आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना भी नहीं है। तो अगर मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करूं तो आजकल जो जेई मेंस में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से एनसीईआरटी थोड़ी सी कम होती है। एनसीईआरटी से थोड़े क्वेश्चंस आते उसी से हैं, लेकिन उसके जैसे होते नहीं हैं। तो एनसीईआरटी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो आप एनसीईआरटी लेकिन आपको पढ़नी मस्ट है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। आपको कोचिंग मॉड्यूल करना है, फिर आपको एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ना है, कोचिंग मॉड्यूल के साथ ही पढ़ना है, और कोचिंग मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हो, जो कि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए आती है। एंड उसमें एक एक लाइन से क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं, तो वो भी ले सकते हो आप। मैंने उसको ऐड नहीं किया, मैं भूल गया था ऐड करना। तो आप यहाँ पे, मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको भी ले सकते हो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, जो कि केमिस्ट्री की एक एक लाइन से, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस बना के वो लोग देते हैं। एंड तो तो इनऑर्गेनिक के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड अगर आप चाहो कि आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो गया, आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, आप मेंस का सारा PYQ आप पढ़ देते हो, तो उसके बाद आपको, अगर आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। तो ये इंडियन ऑथर है एंड इन्होंने जेडी ली की जो बुक थी उसको जेई मेंस एंड जेई एडवांस की तरह से उसको कंसाइज कर दिया है, उसका कंटेंट को छोटा कर दिया है। एंड ये खास जेई मेंस एंड एडवांस के लिए उन्होंने बना दिया है। तो उनका नाम है सुदर्शन गुहा, तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप याद रखो, जेडी ली की आपकी इंटरनेशनल वाली बुक नहीं लेनी है, वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है जेई के हिसाब से। आपको जेडी ली की सुदर्शन गुहा वाली आपको पब्लिकेशन वाली बुक लेनी है एंड उसी से प्रिपेयर करना है, अगर आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा बुक आपको करनी नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा समय लगता है कि आप एक दो से ज़्यादा बुक कर भी नहीं पाओगे अपना 1-2 साल का प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले वही कोचिंग मॉड्यूल, आपको कोचिंग मॉड्यूल करनी है एंड क्लास के क्वेश्चंस करने हैं अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो। एंड ये सबसे पहले आपको करना है। ये सब सारे सब्जेक्ट में मैंने यही बताया कि आपको सबसे पहले कोचिंग मॉड्यूल करनी है, जो कि दी बेस्ट है किसी भी आपका पर्सपेक्टिव से, दी बेस्ट जो है कोचिंग मॉड्यूल है। तो हमारी नेक्स्ट बुक है जो है मैथमेटिक्स की, फिर से वही सेंगेज, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। 5 बुक की सेट आती है इसमें एंड जो कि मोर देन सफिशिएंट है। हर एक टीचर, हर एक इंस्टीट्यूट इसी से क्वेश्चंस कॉपी करता है, और इवन जेई मेंस भी इसी से क्वेश्चंस कॉपी करता है। तो आपको ये बुक तो लगानी ही लगानी है, लेकिन इसमें ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि ये बुक्स बहुत ज़्यादा मोटी है, आपको ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको। तो आप अगर स्टार्ट अर्ली करोगे, आप अभी बुक्स मंगवा लोगे, या फिर आपके पास होगी ये बुक तो अभी से ही सॉल्विंग स्टार्ट कर दोगे, तभी आपकी ये ख़त्म होने वाली है। वरना इसको ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 2 साल में भी। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको
सॉल्विंग करनी पड़ेगी। एंड डेली 50 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप सॉल्व करते हो तब ये बुक जाके ख़त्म होगी आपकी। अगर आप सारे इलस्ट्रेशंस एंड सारे एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हो तो बहुत सारे बच्चे इलस्ट्रेशंस स्किप कर देते हैं, दो दो स्किप करके वो लोग बनाते हैं। एंड सिंगल करेक्ट भी वो एक एक स्किप करके बनाते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कोचिंग मॉड्यूल अच्छे से करी है तो आप या तो इवन नंबर वाले क्वेश्चंस उठा लो या फिर ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस उठा लो और उसको लाइन से लगाते चले जाओ, एक एक क्वेश्चन छोड़ के। फिर उसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो उसके बाद आप जो क्वेश्चन छूट गए थे उसे भी कर सकते हो, जो कि टाइम बचेगा नहीं आपके पास। एंड तो आप देख सकते हो आपका सारा सिलेबस कवर्ड है इसमें। अगर आप किसी कोचिंग से नहीं भी पढ़ रहे तो इसमें इतनी अच्छी थ्योरी दी गई है कि आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो लेकिन कोचिंग रिकमेंडेड है। बुक्स से आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन समझ आपको एक टीचर से ज़्यादा ही अच्छा आएगा एंड कम समय में ज़्यादा समझ आएगा टीचर से। बुक में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आपने कभी बुक पढ़ी नहीं होगी ऐसी थ्योरी वाली बुक, फिर उसके बाद सॉल्विंग वाली। एंड तो आपको टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो ऐसे भी, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। तो ये बुक जो है मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड पीवाईक्यू तो करनी है। एंड फिर उसके बाद आपको आ जाता है, अगर आप एडवांस के लिए प्योरली जेई एडवांस के लिए आप लेवल अप करना चाहो तो इसे एक ब्लैक बुक कहते हैं, जो कि विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी सर की बुक है। एंड फॉर मोर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आपने सेंगेज भी कंप्लीट कर दिया, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सेंगेज भी कंप्लीट कर दिया, आपने कोचिंग मॉड्यूल भी कंप्लीट कर दिया, आपने पीवाईक्यूज़ भी कंप्लीट कर दिए, तब आपको इस बुक पे जंप करना हो। उसके अलावा आपको इस बुक पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आप बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में आपने सॉल्विंग की है एंड आपने सारी बुक्स ख़त्म कर दी है, तो फिर आपको इसमें पहुंचना है। इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन बेस्ड बुक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। एंड अब मैं कुछ मस्ट हैव बुक्स बता देता हूँ कि मस्ट हैव बुक्स क्या है। बता क्या देता हूँ, बस एक ही बुक है जो कि मस्ट हैव है, वो है पीवाईक्यू बुक। आपके पास पीवाईक्यू बुक होनी ही होनी चाहिए एंड तीनों सब्जेक्ट की होनी चाहिए आपके पास पीवाईक्यू बुक। एंड पीवाईक्यू ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन उतना इफेक्टिवनेस आता नहीं है। अगर आपके पास एक फिजिकल बुक होगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, मेनली केमिस्ट्री की। एंड फिज़िक्स और मैथ्स की ना भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बोर्ड दोगे तो होनी चाहिए एनसीईआरटी सबके पास। एंड एनसीईआरटी आप केमिस्ट्री में सिर्फ पढ़ लेना। एंड पीवाई की बुक आपके पास मस्ट होनी चाहिए सारे एस्पिरेंट्स के पास, क्योंकि आप फिजिकल बुक से सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड वो मार्किंग आपकी जो एंट्री होगी कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये आपसे नहीं बना, वो आप मार्क करते जाओगे तो आपको रिवीजन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी भी ऐप से तो वहाँ पे मार्किंग के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव होते नहीं है क्योंकि डिजिटलाइज्ड होता है एंड कौन सा कहाँ आपने सेव किया था आपके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए फिजिकल बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बुक में आपने जो मार्क किया वो वहीं पे रहेगा, आप सर्कल या स्टार या फिर किसी भी नोटेशन से आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो, जो भी आपका मर्जी हो। तो पीवाई की बुक आपके लिए मस्ट है और एनसीईआरटी भी मस्ट है। तो पीवाई की बुक लेना मत भूलना। आप कोई भी बुक भूल जाओ, कोई भी बुक मत करो, लेकिन आपको कोचिंग मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू बुक, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए और ये दोनों बुक आपको ख़त्म करनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बुक्स के जो डिस्काउंटेड लिंक है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, इसको आप स्कैन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप गूगल लेंस से स्कैन कर सकते हो एंड ये आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा। वहाँ पे सारे बुक्स के लिंक्स अवेलेबल हैं एंड तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। आप अमेज़ोन से मंगाओगे तो आपको कुछ % वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था एंड हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।